कैसे हैं आप सब। मैं संजय और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक रहेगा आज का हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में, या फिर जितने भी जो चीजें हुई थी जिन्होंने राष्ट्रवाद की बात की थी, चाहे वो कोई गीत हो, कोई नाटक हो या फिर कोई पेंटिंग भी हो सकती है, जिन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया था। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, वो अगर आपने नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस मूवमेंट से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स ले जाता हूं ताकि इस चीज को हम वहां से कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे कि दांडी मार्च आपने पहले पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो रिपीट मैं कर देता हूं। दांडी मार्च क्या था? ये दांडी मार्च, दांडी मार्च यानी कि पूरे देश के अंदर जो गुजरात की खास करके बात करें, कोस्टल एरिया में जैसे रहते हैं लोग, वो नमक बनाने का काम करते थे, उनका काम ही एग्रीकल्चर ये था। तो वो क्या करते थे, उन लोगों, सरकार ने उसके ऊपर बैन लगा दिया था कि कोई भी नमक नहीं बना सकता, ये इलीगल है। तो इसी चीज को गांधी जी ने उठाया और उन्होंने ये तय किया कि भी दांडी पर जाकर के हम इस नमक के कानून को हम वहां पर तोड़ने का काम करेंगे। जब ऐसी बातें हुई तो उन्होंने इसको एक यात्रा को शुरू किया। मैं इसके 4-5 फैक्ट आपको बता देता हूं। पहली है दांडी मार्च। दांडी मार्च जगह का नाम है दांडी, गुजरात के अंदर है, कोस्टल एरिया है। तो पहली बात, ये मूवमेंट कब शुरू हुआ था स्टार्ट? तो ये आपका हुआ था 11 मार्च और डेट कौन सी थी? 1930 1930 के अंदर 11 मार्च डेट थी। अच्छा भाई, कहां से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ठीक है, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। अच्छा, इसके अंदर लोग कितने शामिल थे महात्मा गांधी के अलावा? तो महात्मा गांधी के अलावा की अगर बात करें तो इनके 78 बहुत ही ट्रस्टेड, विश्वसनीय ऐसे स्वयं सेवक कह सकते हैं हम उनको, 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स यानी कि स्वयं सेवक और ट्रस्टेड का मतलब विश्वसनीय, बहुत ही बहुत ज्यादा विश्वास इनके ऊपर वो करते थे। तो कितने थे ये? 78 थे। कहां से शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से। कहां पर खत्म हुई थी? दांडी पे। दांडी कहां पर है? गुजरात के अंदर है, कोस्टल एरिया यानी तटीय इलाका है। ठीक है, वहां पर जाकर के और करीबन ये 240 मील्स लिख देता हूं, मील इतनी दूरी तय करने के बाद ये यहां पर दांडी में आकर के खत्म हुई थी यात्रा। यहां पर आने के बाद महात्मा गांधी जी ने सागर से पानी उबाल करके नमक बनाने का काम किया था। इसी को बोला गया था दांडी मार्च, और ये एक तरीके से इलीगल था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा था। ठीक है, अब एक चीज यहां पर और आई, जब ये सारी चीजें हुई, यानी कि जो दांडी मार्च तक का जो सफर गांधी जी ने तय किया था, तो यहां पर जितने भी जो जहां पर वो लोग गए, तो बहुत सारे बच्चे, महिलाएं और जो बूढ़े, वो सारे उनके साथ में उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते और उनके साथ में मिलते गए। आखिर तक बहुत ज्यादा लंबा उनका दायरा हो गया था लोगों का। अब ऐसी जब चीजें हो गई, ठीक है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट के अंदर भी ये दिक्कत आई कि ये तो बहुत सारी बातें आगे फैल गई। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोटेस्ट होने लग गए, कपड़े जलाने लग गए, जो सरकारी नमक के जो कारखाने थे, दुकानें थी, उनके आगे जाकर के लोग अपने प्रदर्शन करने लग गए। ठीक है, तो ऐसी जब चीजें हुई तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको दबाना शुरू कर दिया, यानी कि उनको पीटना शुरू कर दिया, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इसमें महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया, बच्चे, जो बूढ़े, जो भी शामिल थे। ठीक है, तो उनके साथ में अभद्र व्यवहार भी किए गए। अब 1930 की बात है, यहां पर 1930 है ना, क्योंकि ये जो मूवमेंट चला था दांडी मार्च वाला, ये भी 1930 की बात थी ना। तो यहां पर क्या हुआ, महात्मा गांधी के बहुत ही कह सकते हैं कि प्रिय भक्त थे ये, या बहुत ही इन्हीं के तरीके से काम करने वाले ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या नाम था भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये नाम याद रख लेना, हिंदी में लिख देता हूं, खान अब्दुल गफ्फार खान ये नाम था, और इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इनको किस नाम से जाना जाता था? सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता था। और जो आज का जो पाकिस्तान है उस इलाके से ये बिलोंग करते थे, उस टाइम पर इंडिया ही था। ठीक है, इनके साथ में एक ट्रेजेडी और भी हुई थी। जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पर इन्होंने काफी विरोध किया था इस बात का, लेकिन वहां पर फिर भी इनको दबा दिया गया था और इनको पाकिस्तान के अंदर शामिल कर लिया गया था। जबकि ये वहां पर ऐसे दो देशों के उसमें इंटरफेयर में, या उसको कह सकते हैं कि ये उसके पक्ष में नहीं थे। ठीक है, तो ये बात जब हुई तो वही लोग बहुत ज्यादा भड़क गए और फिर से वही प्रदर्शन होने लगे, और कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हद तक अंग्रेजों ने भी यहाँ पर अत्याचार किए। ठीक है, स्ट्राइक करने लगे, लोग रोड के ऊपर आ गए, पुलिस स्टेशन जला दिए गए और बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे भी गए थे। अब एक महीने बाद इस मूवमेंट के, इस घटना के एक महीने, आफ्टर 1 मंथ, क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अब यहां पर महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी अरेस्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने एक महीने बाद में महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। फिर से वही दिक्कतें आई, लोगों को पीटा गया, महिलाओं के साथ भी दिक्कतें हुई, और हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जो मूवमेंट था ये कैंसिल ही करना पड़ा, ऐसा हो चुका था यहां तक, क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे। अब मैं बात करूंगा एक यहां पर बीच में 5 मार्च की। ठीक है, मैं हिंदी बीच में यूज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम से भी इसमें एसएसटी के अंदर काम करते, तो उनको दिक्कत ना आए, इसलिए मैं बीच बीच में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लेकर के चल रहा हूं। अब यहां पर बात कितनी थी? 5 मार्च 1931, मार्च 1931। यहां पर क्या हुआ था, जो गांधी जी थे और उनके इरविन, यहां पर इरविन, गांधी वर्सेस इरविन। ये इरविन क्या थे? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक तरीके से हेड थे उस टाइम पर, और इनके बीच में बातचीत हुई। ठीक है, तो बातचीत हुई तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आप, इन्होंने कहा इनसे, महात्मा गांधी जी से, कि आप हमारी बात को मान लें। कौन सी बात थी भाई इनकी? यहां पर है ना, सेकंड राउंड टेबल होनी थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी। कहां पर होनी थी? लंदन के अंदर। और वहां पर बोला कि आप भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो जितने भी जो लोगों के ऊपर चार्ज लगाए गए हैं वो हटा देंगे और लोगों को छोड़ देंगे। लेकिन गांधी जी ने यहां पर हां भर ली। ठीक है, लेकिन जब वो वहां पर गए लंदन के अंदर, तो बिना किसी बातचीत के भारत का ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ इन डिमांड को लेकर के। तो फिर महात्मा गांधी जी जब वापस लौटे तो हालात ठीक नहीं थे, जैसा इन्होंने कहा था वैसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, लोगों के साथ में फिर से वही डिस्क्रिमिनेशन, वही लोगों के साथ में उनको पीटा जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। अब एक बार और यहां पर जब ऐसी चीजें हुई तो गांधी जी जब भारत में आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उनको भी क्या है, वो अभी जेल के अंदर ही थे। कौन थे जेल में? पंडित जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान। ये क्या, कहां थे? जेल में डाल दिए गए थे। अब यहां पर दिक्कत क्या हुई, जैसे ही महात्मा गांधी रिटर्न हुए लंदन से, तब दिक्कत ये हुई कि भी हालात जो थे यहां पर सुधरने की बजाय और भी ज्यादा खराब हो चुके थे। तो इन्होंने फिर से एक मूवमेंट शुरू करने की बात की, लेकिन यहां पर अब उतनी तादाद में और उतने जितने पहले जो लोग जुड़े थे उस तरीके से अब इस मूवमेंट में वो आगे आना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि उनकी पर्सनल वो मान करके चल, जैसे कि भी जमींदार है उसके ऊपर जितने भी जो टैक्सेस लगाए गए थे, लगान लगाए गए थे, वो कर कम नहीं किए गए, तो मूवमेंट का फायदा भी नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारे लोग उस मूवमेंट के अंदर मारे भी गए थे। तो ऐसे एक तरीके से वो
पीछे हट गए थे। अब यहां पर हम बात करेंगे 1934 तक आते आते वो एक तरीके से बिल्कुल स्लो पड़ गया था। अब स्लो तो पड़ गया था, लेकिन इस मूवमेंट में और क्या क्या चीजें हुई थी वो मैं आपको बता देता हूं। इस मूवमेंट में वैसे तो देखा जाए तो शहरों के अंदर तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, काफी रिच भी थे, वो लोग इसके अंदर शामिल थे। जबकि ग्रामीण इलाके अगर हम बात करें तो वहां पर जो फार्मर्स जो थे उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशराइज किए गए थे, चाहे वो टैक्सेस की बात हो या उनकी क्रॉप एग्रीकल्चर जो पैटर्न उनका वो भी ठीक से काम, क्योंकि उनके इनकम जो सोर्स था वो काफी कम हो चुका था। तो ऐसे लोग भी इनके अंदर इस मूवमेंट के अंदर शामिल थे। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, उद्योग की बात करें, तो उद्योग जगत के अंदर भी पहले नहीं लगता था कि इसमें कोई लोग शामिल होंगे, लेकिन जब देखा गया, जब मूवमेंट शुरू हुआ तो भारत के अंदर ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने इस मूवमेंट में बहुत अच्छे तरीके से पार्ट लिया। अब जैसे कि जीडी बिरला, बहुत बड़े बड़े शख्सियत यहाँ पर रहे हैं, जीडी बिरला, और एक का नाम है पुरुषोत्तम ठाकुर। ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो बहुत बड़े उद्योगपति माने गए थे, जाने माने थे उस टाइम पर, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी भारत के अंदर जो औपनिवेशिक या कॉलोनिकल तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इनकम का जो जरिया था उसका विरोध किया। जो बाहर से आने वाली चीजें थी उनको एक तरीके से खरीदने का या ऐसा इन्होंने भी डिसीजन लिया, नहीं खरीदेंगे। तो ये जब चीजें हुई तो बहुत सारे लोग इनके साथ में और भी जुड़ते गए। महिलाओं की बात कर ली हमने, अपनी अपनी डिमांड उनकी थी। तो हम कह सकते हैं जैसे कि एक घटना है 1930 की बात अगर हम करें तो वहां पर है ना छोटा नागपुर पठार, मैं वैसे बताता हूं आपको, छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है, वहां पर बहुत ज्यादा मिनरल्स के मामले में काफी रिच माना गया है ना, जो रिसोर्सेज है हमारे खनिज संसाधन ज्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टिन, एक तरीके से कह देंगे टिन की खाने हैं यहाँ पर, खान मतलब टिन माइंस, ठीक है, टिन माइंस हैं। इनमें काम करने वाले लोग अपनी डिमांड को लेकर के, और महात्मा गांधी जो जैसे टोपी, जो एक तरीके से उनकी टोपी पहन करके वो लोग सड़कों पे आकर के, जो पुलिस स्टेशन है वहां उनके सामने आकर के, और जितने भी जो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑफिस जो थे उनके सामने आकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किए। महिला भी काफी इसके अंदर शामिल थी। अब एक चीज और मैं आपको बात करूंगा, इसकी कुछ बाउंड्रीज थी कि भी सीमाएं कैसे कैसे इसकी थी। अब यहां पर हम बात करें तो जैसे हमने बात की भी, इसके अंदर मजदूर भी थे, उद्योगपति भी थे, महिलाएं भी थे, और बहुत सारे यूथ भी थे। ये इसी तरीके से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए भी थी। जैसे यूपी के अंदर जैसे यूपी के अंदर जाट कम्युनिटी, यूपी में जाट कम्युनिटी, और गुजरात यहां पर पट्टेदार, हिंदी में लिख देता हूं, पट्टेदार मतलब जो पट्टे पर लेकर के जमीन को बीजते थे, ऐसे लोग, वो भी इस मूवमेंट के अंदर शामिल हुए। और अब हम बात करेंगे इसकी जो बाउंड्रीज जो थी, सीमाएं, वो कौन कौन सी थी, किस किस तरीके से यहां पर लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले थे। जैसे एक बात थी यहां पर कास्टिज्म की, ये बहुत भयंकर उस टाइम पर फिनोमिना जनरेट था इंडिया के अंदर। जो कास्टिज्म की बात थी, जैसे कि हम बात करें यहां पर अनटचेबिलिटी की, छुआछूत, मैं लिख देता हूं अनटचेबिलिटी, ये जो थी इनमें काफी एक तरीके से इनको बहुत दूसरे तरीके से देखा जाता था। ये अपने आप को, ये एक ऐसे हालात बन गए थे कि 1930 के बाद, तो 1930 के बाद ये अपने आप को डिस्प्रेस्ड या कह सकते हैं डिस्प्रेस्ड क्लास के अंदर मानने लग गए, बहुत ही दलित अपने आप को ये मानने लग गए। तो यहां पर एक जब चीजें हुई तो 1930 की बात हम कर रहे हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इन्होंने क्या किया, इनकी समस्याओं को समझा और एक तरीके से इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम क्या था, डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ठीक है, डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, जिसको बाद में अनुसूचित जाति का नाम यहां पर दिया गया है,
ठीक है, महात्मा गांधी ने इस चीज को कम करने के लिए काफी प्रयास किए थे, हालांकि क्योंकि उनका मानना यह था कि जब कोई देश राष्ट्रवाद की बात करता है तो जब उस देश के अंदर जितने भी जो क्लासेस हैं या कह सकते हैं जितने भी जो समुदाय के धर्म के लोग वहां पर रहते हैं वो एक साथ मिलकर के नहीं आएंगे तो बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने क्या किया था, ऐसे लोगों को हरिजन का नाम दिया था, भगवान का नाम बताया गया था कि वो लोग, और उनके साथ में जो सफाई का काम करते थे, मैला कुचेला उठाने वाले लोग थे, उनके साथ में मिलकर के इन्होंने काम किया ताकि वो लोग ये ना समझें कि जो ये कांग्रेस जो काम कर रहे हैं, यानी जो गांधी जी जो काम कर रहे हैं, मूवमेंट जो चला रहे हैं, वो किसी एक स्पेशल कास्ट का प्रतिनिधित्व है। तो ऐसा मान करके उन्होंने उनके साथ मिलकर के काफी काम किया और ये कह सकते हैं कि गांधी जी की काफी कंट्रीब्यूशन उसके अंदर रहा था। अब हम यहां पर बताएंगे कि जैसे जैसे जो चीजें थी, भाई सेकंड गोलमेज एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस ये हुई थी और इसके अंदर क्या हुआ था कि जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे वो, और ब्रिटिश ऑफिसर हम कह सकते हैं वो, और महात्मा गांधी जी, ये जब डिस्कशन यहां पर चल रहा था, इनकी डिमांड को लेकर की बात चल रही थी, इनका मानना ये था कि कुछ ऐसे इलाके भी हों स्पेशल जहां पर इनको रिजर्वेशन दिया जाए, जो लोग वहां पर, क्योंकि ऐसी कम्युनिटी के लोग वहां पर इलेक्ट होकर के आए ताकि गवर्नमेंट के अंदर वो अपनी एक तरीके से अपना भी वर्चस्व कायम रख सकें। तो यहां पर ये जब बात हुई ऐसी चली तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच में काफी विवाद भी हुआ। तो जब ऐसी चीजें हुई तो आखिरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उनकी डिमांड को, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की डिमांड को मान लिया और लास्ट में उन्होंने एक तरीके से इस चीज को एग्री कर दिया कि भाई ठीक है, आप ऐसे कुछ इलाके डिसाइड कर दिए, जैसे सेंट्रल लेवल की बात है, जैसे स्टेट लेवल की बात है, तो वहां पर उनके लिए भी रिजर्व सीटें कर दी गई। ठीक है, इसके बाद वहां पर वो लोग इलेक्शन लड़ने लगे। आखिरकार जब ऐसी बातें हुई तो सितंबर 1932, मैं लिख देता हूं, सितंबर 1932 में यहां पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में कुछ बातें हुई और ऐसी बातें हुई जिसके जो चीजें दोनों को समझ में आ गई, और यहां पर पूना पैक्ट बोला गया इसको, ये इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, ये पूना पैक्ट क्या था, यहां पर महात्मा गांधी जी की राय को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने मान लिया था और उन्होंने पूना इसके ऊपर एक तरीके से सिग्नेचर या हस्ताक्षर कर दिए थे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल होते गए और ये मूवमेंट आगे बढ़ता गया। ठीक है, यूनिटी की बात यहां पर आती रही। एक और दिक्कत यहां पर थी हिंदू और मुस्लिम को लेकर के, हिंदू और मुस्लिम को लेकर के। हिंदू जो कांग्रेस जो थी, एक बार ऐसा माना जाने लगा था कि बीच में ये जो है ना हिंदुत्व की ज्यादा एक तरीके से यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था ज्यादा। तो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ये मानना था, मुस्लिम लीग बनाई गई थी और उसके बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत अच्छे लीडर माने जाते थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत अच्छा लीडर माना जाता था और इनका ये मानना था कि जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है इंडिया का, उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि आज पाकिस्तान में है, तो इन्होंने कहा ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर है तो उनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाए, वहां से इन्हीं कम्युनिटी के लोग चुन करके आए और सरकार के अंदर अपना पार्टीशन करें, पार्टिसिपेट करें। इसी तरीके से जो बंगाल वाला रीजन था वहां पर भी मुस्लिम मेजोरिटी है, तो वहां पर भी यहां पर भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए स्पेशल सीटें निर्धारित की जाए, उन्होंने ऐसा माना था। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे चलता गया। हालांकि लास्ट में 1947 के अंदर जो 14 और 15 अगस्त की बात है वो बड़ा दुखदाई था और अलग हो गए थे। तो जो तरीके से हम कह सकते हैं इस्लामिक रिलीजन को मानने वाले मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फाउंडर एक तरीके से कहे जाते हैं। ठीक है,